तो आइए हम तकरीर के लिए दावत देते हैं फाजिल नौजवान और साहबजादा काजी शहर हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब के बेटे हजरत मौलाना अबू बकर हादी दामत बरकातुहुम को इस शेर के साथ दावत स्टेज देते हैं कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू है तेरी जबान में है। हजरत तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों और हमारी पर्दा नशीन माएँ बहनें, आज का ये प्रोग्राम का जो उन्वान है वो इस्लाह मुआशरा व इज्तिमा ख़वातीन है। और उमूमन ये चीज़ें सामने आती हैं कि मर्द हजरात किसी न किसी निस्बत से, किसी न किसी तरीक़े से दीनी मजलिस और दीनी महफिल का कोई हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो जलसे की शक्ल में हो, चाहे वो मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले बयान की शक्ल में हो। इसी तरीके से मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से दीनी महफिल और मजलिस का हिस्सा बन जाते हैं मर्द हजरात। लेकिन एक बड़ी चूक ये रहती है कि ख़वातीन इस चीज़ से बहुत दूर रहती, चूँकि कोई दीनी महफिल और मजलिस का वो हिस्सा नहीं बन पाती हैं। ऐसे कोई जलसे उमूमन कम होते हैं, मस्जिद से उनका कोई ताल्लुक़ का कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम खुसूसन इसी तरीके के वालिद मोहतरम हज़रत अलहाज हाफिज वकारी अब्दुल कुद्दूस साहब हादी कादी शहर कानपुर, जो उनकी ईमा और इशारे पर और उनकी सरपरस्ती में कि ये औरतों के मर्दों की जो इस्लाह का मामला है वो कुछ ही हद तक के किसी न किसी बयान के ज़रिए, किसी न किसी उलमा से जुड़ने के ज़रिए तो कुछ हद तक के तो इस्लाह हो जाती है। लेकिन ख़वातीन का मामला तो कतई तौर पर बिल्कुल दूर है। कोई मजलिस ऐसी नहीं, कोई महफिल ऐसी नहीं, कोई जो है मस्जिद से कोई राब्ता नहीं, कोई दीनी महफिल और मजलिस का इंतजाम नहीं होता जिसकी बुनियाद पर मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन के मसाइल पेश आने लगे हैं। और ख़वातीन के मसाइल इस कदर पेश आने लगे हैं कि वो मर्दों से ज़्यादा भी वो तजावुज़ कर गई हैं। मेरे भाइयों और मेरी माएँ बहनों, यह इसी मुहिम को लेकर के, इसी चीज़ों को लेकर के वालिद मोहतरम के ईमा और इशारे पर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस्लाह मुआशरा और इज्तिमा ख़वातीन के उन्वान से काफ़ी प्रोग्रामों का इनेकाद करने का इरादा है। इसमें से एक पहली कड़ी जो आज यहाँ मौजूद है, बाकी इंशाअल्लाह 15 अक्टूबर गरीब नवाज हॉल में बास मंडी में भी दूसरा हमारा प्रोग्राम है, ख़वातीन से मुताल्लिक है। इसी तरीके से शहर में प्रोग्राम एक करने के इरादे हैं और उसमें काफ़ी हद तक की जो मकसद है वो ख़वातीन का जो है उनका मकसद है। लेकिन हमें और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, किसी हद तक के जो आज ख़वातीन में जो सबसे ज़्यादा मसाइल और माशरे में जो सबसे ज़्यादा गंदगी जो पेश आ रही है और आ गई है, उसकी एक वजह पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। और वो वजह क्या है, उसमें अगर हम गौर करेंगे, मर्द और ख़वातीन से जुड़ करके माशरा बनता है, मर्द और ख़वातीन से जुड़ करके माशरा बनता है। लेकिन मर्द जो हैं वो मदरसे और स्कूल से पहले अगर कहीं तरबियत पाते हैं तो वो वालिदैन की गोद है और खुसूसन वो माँ की गोद है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि वालिदा की अगर ज़हनी तौर पे तरबियत होगी तो वो बच्चे की बेहतरीन तरबियत होगी। माशरा बच्चों से ही बनेगा। बच्चे जब दुनिया में आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं और वो माशरे की शक्ल इख्तियार करते हैं। जो माँ की गोद से जो बच्चा सीखता है वो ना स्कूल वाले उसको मिटा पाते हैं, ना मदरसे वाले उसको मिटा पाते हैं। तो सही तालीम की जो शुरुआत होनी चाहिए, सही तालीम की जो शुरुआत होनी चाहिए वो अपने माँ बाप को सोचने की जरूरत है, खुसूसन माएँ, कि वो बच्चों की तालीम आपकी गोद से। और उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बच्चा स्कूल में जो टाइम दे रहा है, मदरसे में जो टाइम दे रहा है, वो 4 घंटे का दे रहा है, 20 घंटे का आपके पास दे रहा है। ये तरबियत की जो असली बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चों में या हमारे में जो कमी आई है तो इसका जो है कसूरवार कोई मदरसा या स्कूल वाले हैं। ये कहने से आप अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई बात नहीं।
तो समझने की जरूरत यह है कि बुनियादी जो जरूरत है, बुनियादी जो माशरे की जो शुरुआत है वो माँ की गोद से है। और माँ की गोद जो है, जब माँ बेहतरीन तरबियत याफ्ता होती है, दीनी और तालीमी एतबार से उसकी तरबियत करती है, तो बच्चा के अंदर दुनिया की भी खुशबू होती है और दीन की भी खुशबू होती है। बड़ों का अदब भी होता है, माशरे में वो एक फूल की तरह निकल करके सामने आता है। तो हमें सबसे पहले ये शुरुआत करने की जरूरत है कि हम माँ की गोद में, जब बच्चे की तरबियत गाह जो सबसे अहम है वो माँ की गोद से उसकी शुरू होती है। और सबसे पहला उस्ताद और सबसे पहला मदरसा वो माँ जो है बच्चों का, और बच्चे ही समाज की शक्ल इख्तियार करते हैं और माशरे की शक्ल बाद में इख्तियार करते हैं। और इससे आगे बढ़कर अगर हम देखें, माशरे में जो बेशुमार खराबियां और बुराइयां सामने आ गई हैं, उसमें अगर गौर आप करेंगे, अगर खूब ध्यान लगा कर देखेंगे, खूब सोचेंगे, तो ये बात समझ में आएगी कि खवातीन से मुताल्लिक जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इस तरीके के मसाइल, चाहे इर्तिदाद का हो, चाहे बच्चियों के भाग जाने का हो, इसी तरीके से बेशुमार मसाइल हैं। हम अल्फाज पे नहीं लाना चाहते, अगर आप उसको गौर करेंगे तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह को टटोलने की जरूरत है। बुनियादी वजह यह है कि हमारी खवातीन में बेपर्दगी का माहौल बहुत जबरदस्त तरीके से कायम हो गया है। बेपर्दगी का माहौल बहुत जबरदस्त तरीके से कायम हो गया है। इतना माहौल हो गया है कि आजकल के माँ बाप अपनी बच्चियों को देख रहे हैं कि ये बेपर्दा सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद वो अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं, अपनी जुबानों को बंद किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती के नतायज बच्चे कुछ गलती कर करके रिजल्ट देते हैं इसका। अगर हम इस गलती को काबू नहीं पाएंगे तो यकीन जानिए कि माँ बाप अपने जो है आपको शर्मिंदा पाएंगे। तो हमें और आपको ये बात समझने की जरूरत है, जो बेपर्दगी का माहौल कायम हो रहा है, बेपर्दगी के माहौल को बचाने और थामने की जरूरत है। और इस बेपर्दगी के माहौल में माँ बाप खुद भी शरीक है इस मसले पे। शादी बियाह का मसला हो, इसी तरीके से कोई दूसरे प्रोग्राम हो, इसी तरीके से आपके अपने खुद के घर पे दूसरे जो बगैर जो फ्रेंड की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में झूठे और कहे सुने हुए भाई बन करके आकर घर में दाखिल होते हैं और माँ बाप देख रहे होते हैं कि वो हमारी बच्ची के पास आ रहा है, घर पे आ रहा है, और बच्ची कह रही है ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा भाई है। मेरी माँ बहनों, ये बात हमें और आपको समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से सिर्फ शरीयत ने 4 रिश्ते ऐसे हैं जो जायज तरीके कहे हैं, सिर्फ औरतों के हक में सिर्फ 4 रिश्ते ऐसे हैं जो सही हैं, बाकी जितने रिश्ते अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो समझ लीजिए वहां फितना है, फितना। 4 रिश्ते कौन है? एक बेटी के हक में बाप, ये बिल्कुल हमदर्द, ओरिजिनल हमदर्द होगा, उसके हक में जितना बेहतर वो सोच सकता है कोई नहीं सोचने वाला होगा। एक बहन के हक में भाई, नंबर 2, नंबर 3 यह माँ के हक में उसकी औलाद, नंबर 4 शौहर बीवी के हक में। तो ये 4 रिश्ते ऐसे हैं जो इन 4 रिश्तों को लेकर के तो जो है औरत जो है उसके बारे में कोई हमदर्दी है और मोहब्बत है तो काबिल कबूल है। अगर इसके अलावा कोई रिश्ते आप अपनी आंखों से कानों से देख रहे हैं और घर पे वो लोगों को आता जाता देख रहे हैं, या स्कूल फ्रेंड की शक्ल में, चाहे वो किसी तरीके से कहे सुने हुए और बने बनाए हुए भाई की शक्ल में भी हो, तो यकीन जानिए वो फितना है और वो फितने की शक्ल में उभर के सामने आएंगे और कल आपकी गर्दनों को झुकाने का काम करेंगे। हमें अपने माशरे में सबसे पहले अपनी बच्चियों की और औरतों की पर्दे के ताल्लुक से मामलात को टाइट करने की जरूरत है। अगर हम पर्दे के मामलात को टाइट नहीं करेंगे, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं आप उनमें बुनियादी वजह को देखेंगे तो वो पर्दा है। और मैं अपनी माँ बहनों से ये दरखास्त करूंगा कि मेरी माँ बहनें ये सुनिए आप ये बात को कि आपका सबसे कीमती जेवर, सबसे कीमती हुस्न जो है वो आपकी हया और आपकी जो है पर्दा है आपका। इसके अलावा जो भी पूरा दिन आप जेवर में या पूरे दिन आप अपने आप को मुज़य्यन करती हैं या मेकअप करती हैं या अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए जितने भी चीजें करती हैं, लेकिन इस्लाम और शरीयत की नजर में सबसे खूबसूरत वो औरत है जो हया और पाकदामनी वाली हो, जो पर्दे वाली हो।
और ये बात उनको समझने की जरूरत है। हया और पाकदामनी की जो औरतें हैं उनकी बड़ी फजीलत आई है, कुरान में भी आई है और अहादीस में आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन व ला युब्दीन ज़ीनतहुन, कि ए औरतों, ए सुनो, मोमिना औरतों सुनो कि तुम लोग अपनी जो है क्या कहते हैं वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपने आप को, अपनी निगाह को नीची रखो मर्दों को देख करके, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, और अपने गैर के लिए, किसी गैर के लिए अपने आप को ज़ेब व ज़ीनत में, तब अपने आप में ज़ेब व ज़ीनत मत करो किसी गैर के लिए। और एक सबसे बड़ा मसला ये आया हुआ है कि वो ये देख रहे हैं कि मर्द तो पर्दा करे औरत से, लेकिन औरत पर्दा नहीं कर रही है मर्द से। सबसे बड़ा मसला ये आया हुआ है कि मर्द जो है औरत को तो ना देखे, लेकिन औरत मर्द को देख सकती है। यकीन जानिए कुरान मुक़द्दस में दोनों हजरात के लिए ये बात आई है। इस तरीके से अगर मर्दों के लिए आई है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी आई है। एक मौके पर ये अहादीस से भी साबित है कि एक मौके पर अज़वाज मुतहरात घर पे बैठी हुई थी, एक सहाबी थे जो नाबीना थे, वो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाए। हजरत उम्मे मक्तूम जो नाबीना थे, उनके पास आंखें नहीं थी, तो अज़वाज मुतहरात उनके पास बैठी हुई थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज से कहा कि तुम लोग पर्दा क्यों नहीं करती? तो वो कहने लगी, अल्लाह के नबी ये तो नाबीना, ये तो देख भी नहीं रहे, ये ना हमें देख पा रहे ना हमें समझ पा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नाबीना है लेकिन तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो उनको देख रही हो, ये भी नहीं करना है। तो हमें और आपको पर्दे के सही तरीके को समझने की जरूरत है कि मर्दों पर जिस तरीके से पर्दा है, इसी तरीके से औरतों पर भी पर्दा है, और पर्दे की जो शक्लें हैं वो जितनी मर्दों पे लागू होती है, वही पर्दा औरतों पे भी लागू होता है। जिस तरीके से मर्द अपने आँख की हिफाजत करेंगे, इसी तरीके से औरतें भी अपने आँख की हिफाजत करेंगे। तफसीरी खिताब तो हजरत मौलाना तशरीफ फरमाए, उनका होना था और उनका होना है। मैं तो जो है मुख्तसर सी बात करने बैठ गया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।